अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी बेटा, अब हम आ जाते हैं यूनिट 8 के टॉपिक 1 के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। दैट इज सबसे पहले कॉपी निकालेंगे, पेज पे पेड करेंगे, क्लास वर्क लिखेंगे, डेट लिखेंगे। यूनिट 8 फोर्स टूल्स एंड मशीन्स, टॉपिक 1 है हमारा फोर्सेस। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ अ बोट फ्लोट ऑन वाटर, व्हाट इज़ द फोर्स दैट मेक दिस पॉसिबल। ठीक है, हमने क्या एक्सप्लेन करना है डायग्राम की हेल्प से कि वाटर पे जो बोट है हमारी किस तरह फ्लोट करती है और कौन सी फोर्स है जो इसको पॉसिबल करती है। तो ये भी हमने पढ़ा है, बॉयंसी इज़ द फोर्स दैट मेक्स पॉसिबल अ बोट फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, तो बॉयंसी वो फोर्स है जो कि किसी भी बोट को फ्लोट करने में हेल्प करती है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, आपने डायग्राम बनानी है, आपकी कॉपी पे सामने जो है एम्प्टी पेज है वहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस तरह बनाएंगे जो आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है, वाटर में इस तरह से आप बनाएंगे, वाटर को शो करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर आप बोर्ड बनाएंगे और बोर्ड बना कर आप लिखेंगे कि बुओयंसी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट। If the weight of an object is less than the total weight of water it moves, then the object will float। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ का वेट जो है वाटर के टोटल वेट से ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा, तो वो क्या होगी, वो चीज़ जो है वो फ्लोट करेगी, ऊपर तैरेगी। वाई डू समथिंग सिंक। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू समथिंग सिंक। आंसर है इफ़ द वेट ऑफ समथिंग इज़ मोर दैन द टोटल वेट ऑफ वाटर इट मूव्स, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक। तो क्या होगा कि अगर किसी चीज़ का वेट जो है वो वाटर के वेट से ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिंक करेगी। ठीक है बेटा, आपने ये सारा काम नीट नीट करना है, लाइन छोड़ के करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ ग्रेविटी, व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन ऑब्जेक्ट्स। आंसर है ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट कीप अस ऑन अर्थ, इट मेक्स श्योर दैट व्हाट गोज़ अप मस्ट कम डाउन। ठीक है, ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो हमें ज़मीन पे रखती है और ये श्योर करती है कि जो चीज़ ऊपर जाएगी वो लाजमी नीचे आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ ग्रेविटी, हाउ डज़ इट वर्क। अब पहले था कि उसका इफ़ेक्ट क्या था, अब दूसरे में है कि ये काम कैसे करती है। ग्रेविटी इज़ अ फोर्स दैट कीप अस ऑन अर्थ, इट वर्क्स बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट्स ट्राई टू पुल अदर ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स दैम। ये इस तरह से काम करती है कि सारी चीज़ें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, यानी पुल करती हैं, धकेलती हैं पीछे की तरफ। तो इस तरह से ये काम करती है। व्हाट इज़ फ्रिक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट स्लोज और स्टॉप ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ब्रेक पैड्स ऑन अ बाइक एंड रोलिंग बॉल अलोंग द ग्रास। ठीक है, दो एग्जांपल भी होंगी हमारी फ्रिक्शन की। क्वेश्चन नंबर 7 है वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन अ स्लिपरी फ्लोर। It is difficult to walk on a slippery floor because it has less friction। स्लिपरी फ्लोर पे फ्रिक्शन कम होती है इसलिए वहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा व्हाट इज़ एयर रेजिस्टेंस, गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर इट इफेक्ट्स इज यूज। आंसर है द एयर रेजिस्टेंस इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच air slows down the objects, for example landing through parachutes and hot air balloons। यहाँ पे हमारे टॉपिक 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं।